मेरे बच्चे, इस संदेश को देखने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में 1101 जरूर टाइप करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे बच्चे, आपको रोकने के लिए तरह तरह के प्लान बन रहे हैं। आपके बल और शक्तियां को देखकर भयभीत होकर उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इसीलिए आपको रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन आप उन सभी प्लान को फेल कर रहे हो, क्योंकि आपके पीछे माता रानी खड़ी है और वो आपकी रक्षा कर रही है। अगर आपको अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपसे भीख मांगने के लिए वापस आपके जीवन में जुड़ना चाहते हैं। पास्ट में जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, वह आपसे फिर से मिलने आ रहे हैं आपको। तकलीफ में जिन्होंने छोड़ा, आपको परेशान देखकर छोड़ा, और जो चले गए थे आपको छोड़कर, वो वापस से आपसे मिलने के इच्छुक हैं। वो फिर से आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं और आपसे जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वह जो एक टाइम पर आपका समय जब बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, नॉइस, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप सब कुछ हार गए थे, आपके पास अपने कहने के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब आप बहुत ज्यादा खाली हो चुके थे, आप मेंटली बहुत ज्यादा जब डिस्टर्ब थे, नॉइस, तब आपको ना इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपको अपनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपकी सहायता अपने ही कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पर वह आपको छोड़कर चले गए। आपके उस बुरे समय में अपने जो सबसे ज्यादा नॉइस, जिनको आपने सबसे ज्यादा अपना माना, वह आपको छोड़कर चले गए। वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए और उन्होंने पलट कर भी आपकी तरफ नहीं देखा। जब उन्होंने ऐसा देखा कि आप बहुत ज्यादा लॉसेस की तरफ चले गए हैं, आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, आप पूरी तरह से हार चुके हैं, खाली हो चुके हैं। ये बात मैं फाइनेंशियली रिलेटेड कर रही हूँ। तो जब आपके अपनों ने देखा कि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, हार चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आप उन्हीं के पास आने वाले हैं, उनसे सहायता मांगने वाले हैं, तो उस टाइम पर वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। नॉइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तब वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। जो एक्चुअली में आपके अपने थे, वह आपके अपने थे और उन्होंने आपके उस बुरे समय में आपका साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं उन्हें डर खा रहा था कि आप उनसे कोई मदद मांग सकते हैं, उनसे कोई सहायता मांग सकते हैं, और इसीलिए वह आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़कर, उन्होंने आपका साथ न देकर आपको अकेला छोड़कर उस बुरे समय में वापस चले गए। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी स्थिति बदली है, जैसा कि एक जैसा समय न कभी किसी का नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका समय न बहुत अच्छे से बदल रहा है। आपकी बहुत अच्छे से गंभीरता से आप इस बात को लीजिए। आपकी स्थिति यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैं बदलता हुआ देख रही हूँ अपने जीवन में बदलाव के लिए। कमेंट में बदलाव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अपने जीवन में बहुत सारे अपने जोन के, जो अपने कहने वाले थे, वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। नॉइस, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा अवेयर देख रहे हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स को देख सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन अब उनकी जो स्थिति है, आपके जो हैट्स, वो दोस्त के रूप में आपको उन्होंने खाली किया है। मतलब अच्छे टाइम में आपका बहुत ज्यादा उन्होंने आपसे बहुत अच्छी दोस्ती रखी है, बहुत अच्छे से आपसे बात की, बहुत अच्छे से आपसे रहा। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आया तो वह आपको छोड़कर चले गए। अब उनकी लाइफ में ना मैं ये चीज देख रही हूँ कि भूचाल आया हुआ है। अब वो बहुत ज्यादा ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना जीत के मार्ग पर है, आप आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन आप एक नई जीत को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन वह लालची लोग जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करते थे, मतलब आपके उस बुरे समय में जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वह अपनी लाइफ में गिरते जा रहे हैं, नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में वह लालची लोग वापस से आने के लिए बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब आपकी सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। नॉइस, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं।
अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को बैलेंस करके, अपने आप को बैलेंस करके, अपनी परिस्थिति को बैलेंस करके, सब चीजों को बैलेंस कर रखा है और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में खुश है। धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नॉइस मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, समाज में आपका बहुत ज्यादा नाम है। वह यह सारी चीजें देख रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग को काउंट कर रहे हैं। सीक्रेट आप पर नजर रखते हैं और वह आपकी लाइफ में वापस से जुड़ना चाहते हैं। जिन्होंने एक टाइम पर आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, अब वो आपसे जुड़ना चाहते हैं नॉइज की, क्योंकि अब उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा उनके, ना मैं ये देख रही हूँ कि ना आपको खुश देखकर ना वह खुश नहीं है। बहुत ज्यादा मन में ना एक खटास आ चुकी है। उनकी बहुत कड़वाहट है कि आप कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा अब वो लोग टूटेंगे। मेरे बच्चे, तुमसे बहुत कुछ छीना गया है, पर जो तुम्हें नहीं मिला, तुम्हारी जो विश मैंने पूरी नहीं की, उस पर रो मत, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बहुत बड़ा और सबसे बेस्ट तोहफा दूंगी। मुझे पता है तुम कैसे खुश होंगे। तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए, ये तुम्हारी माता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जिस न्याय के लिए तरस गए थे, जिस न्याय पर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई दांव पर लगी है, अगले 11 दिन में मेरा वह न्याय देखोगे। डिवाइन ने सारी योजना बना ली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार होंगे अगले 11 दिनों में, जिससे तुम्हारा डंका बजेगा। तुम्हारे शत्रुओं के मुंह पर तुम्हारी जीत का तमाचा पड़ने वाला है। जो लोग तुमसे तुम्हारी सच्चाई का सबूत मांग रहे थे, उन्हें अब मैं सबूत दूंगी और तुम्हारे हक में गवाही भी ये लोग ही देंगे। अपने सारे पाप वो खुद को भूलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें टी के 30 आए कि तुम्हें अभी कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा, पर अगले 11 दिन में बाजी पलट जाएगी और फैसला तुम्हारे पक्ष में आएगा। तुम्हारी जीत होगी। अब तक जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, लोगों ने इतना बुरा किया, बहुत बुरा बर्ताव किया गया है तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी इतनी परीक्षा क्यों ली? तुम्हें एक एक घटना के पीछे छुपी मेरी प्लानिंग समझ में आएगी। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा था, तुम्हें यह सब कुछ समझ में आएगा। अगले 11 दिनों में तुम्हें लग रहा तुम्हारे शत्रु अपने रचे षड्यंत्र में सफल हो रहे हैं, पर अब तुम्हें समझ आएगा कि जितनी चाल वह तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे, तुम उतना ही अपनी सफलता के करीब जा रहे थे। बस कुछ टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक आदतों से तुमने जो रिश्ते बना रखे हैं, उस अटैचमेंट को छोड़ दो। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसीलिए जिद छोड़ दो कि मुझे यही चाहिए। माता और हर हाल में चाहिए। खुद को मेरे चरणों में सरेंडर कर दो कि मेरी माँ जो करेंगी मुझे मंजूर है। फिर तुम मेरे चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, डिवाइन तुम्हारे सामने बहुत बड़ा सच ला रही है, उसे एक्सेप्ट करो। इस टॉक्सिक बंधन से, टॉक्सिक आदतों से खुद को आजाद कर दो। मेरे बच्चे, जिन भी लोगों की वजह से या अपनी किसी आदत की वजह से तुम अपना कीमती समय, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे थे, नॉइस डिवाइन एनर्जी तुम्हें इन आदतों से, इन लोगों से फ्रीडम दिलाने वाली है। तुम्हें सक्सेस मिलने वाली है और जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारी बहुत बड़ी चीजें हैं। इन 11 दिनों में लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारी सच्चाई समाज के सामने आएगी और जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनके असली चेहरे भी सबके सामने आएंगे। तुम्हें काम मिलेगा, नाम सम्मान मिलेगा। जो तुमने सोचा नहीं था वो सब मिलने वाला है तुम्हें। अगले 11 दिनों में तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मेरे बच्चे, बस अपनी अच्छाई पर यकीन रखो और खुद को विचलित मत होने दो। नॉइस, आपने मन को शांत रखो और मुझ पर यकीन रखो। तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आने लगा है। गुस्से में कुछ भी बोल देते हो तुम, जिस बात पर तुम्हें खुद अफसोस होता है। ये क्रोध तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, बिगाड़ दो। पर तुम्हें इस समय में अपने मन को शांत रखने की बहुत जरूरत है, चुप रहने की बहुत जरूरत है। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तुम्हारी अध्यात्म के लिए हानिकारक है। तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो अपनी बातों से, अपने अक्षया धन से किसी को हर्ट करे। तो अपनी अच्छाई को, इंसानियत को ऐसे लोगों के लिए गवाहो मत। मेरे बच्चे, अब जाकर तो तुम्हारा समय आया है जब तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारी अच्छाई को सराहा जाएगा। करियर ग्रोथ, अबंडेंस, प्यार आ रहा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा गोल्डन टाइम आ गया है। मेरे बच्चे, आप चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, बस उस पर फोकस करो। तुम्हारा कोई सपना है जिसे तुम अब तक दबा कर रखे हुए थे, जिस पर तुम हमेशा से काम करना चाहते थे। उस काम में अपना हाथ आजमाओ, उस टैलेंट को निखार, तुम्हें उसमें सफलता मिलेंगे। काम करो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नए लोग आ रहे हैं।
डेली मंदिर जाओ और वहाँ बैठकर अपने पूरे दिन को प्लान करके फिर काम करो। जब तुम स्पिरिचुअल जगहों पर जाओगे तभी तुम अपने जैसे लोगों से मिलोगे। तुम बस जीवन काटने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारी सोल का एक पर्पस है जिसे तुम्हें पूरा करना है। ज्ञान की रोशनी पड़ने वाली है तुम्हारे जीवन पर। मेरे बच्चे, और तुम्हारे सोल पर्पस को पूरा करने में जो भी रुकावटें आ रही थीं, वो रास्ता क्लियर होने वाला है। तुम अपने हर सपने को पूरा करोगे और अपनों के सपनों को भी पूरा करोगे। जिस जिंदगी की कल्पना तुमने हमेशा से की थी, तुम वह जिंदगी जियोगे। तुम्हें कभी अच्छे लोग नहीं मिले, सच्चे लोग नहीं मिले, तुम हमेशा प्यार के लिए भटकते रहे, पर अब तुम्हें वह प्यार मिलेगा। तुम्हारी माता तुम्हें वह प्यार देंगी। मेरे बच्चे, जो दुनिया देखेगी, समाज में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी भक्ति का नाम होगा। तुम मेरा नाम लाओगे, एक के बाद एक तुम्हारे सारे काम बनेंगे। मेरे बच्चे, अगले 11 दिनों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। अगले 11 दिनों में तुम मेरे बच्चे, माता रानी आपसे बहुत समय से बात करने को तड़प रही थी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो। मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्नॉइस और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो अपनों के भीष में पराए हैं। आपके आसपास रिश्तेदारों के रूप में, पड़ोसियों के रूप में, जानकारों के रूप में पराए हैं, जो मुंह में रिम, बगल में छुरा, मतलब मुंह में हमेशा उनके राम रहता है। मतलब मुंह पे तो हमेशा वो आपके स्वीट रहेंगे कि वो आपके वेल विशर्स हैं और आपका हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा मांगते हैं, अच्छा चाहते हैं। और जैसे ही आपने उनकी तरफ पीठ करी नॉइस, तो सबसे पहले यही लोग उछल के जाते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, आपको डिफेम करते हैं। अगर इन केस आपकी तारीफ कहीं पर हो रही हो तो कुछ न कुछ ऐसा आपका नेगेटिव कोई पॉइंट खोज के नॉइसिए झूठ बोल के ऐसा सामने रख देंगे कि सामने वाला सोचेगा कि नहीं यार, मैं गलत इंसान की तारीफ कर रहा हूँ, ये तो असल में ऐसा है। तो मतलब ऐसे लोग पीठ पीछे किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, आपको हमेशा नीचा दिखाने के लिए नॉइस। अगर लोगों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ भी रही होगी तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आपकी डिसरेस्पेक्ट स्टार्ट हो जाए। इन लोगों का यही मकसद होता है, इन लोगों की मंशा ही यही होती है। कई बार कहते हैं ना कि अगर ये जो आपके छुपे हुए दुश्मन है नॉइस, जो मुंह पे स्वीट एक होते हैं, ये इंसान मेरे खिलाफ है। एक होता है डायरेक्ट, जो फेस पे जो होता है। एक होता है जो ज्यादा कमिंग होता है कि बस आपकी लाइफ में हमेशा इंटरफियर करें। गुस्से रहना आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये सब उनको जानना है। फिर जाके उसके गलत तरीके से रूमर्स फैलाना, नेगेटिविटी फैलाना है। तो इस तरीके के लोग अगर आपकी लाइफ में है तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को बहुत जल्द इनका कर्मा तो मिलेगा, जिन्होंने आपके हमेशा कार्यों में बाधा डाली, रुकावट डाली, नॉइस या देखना चाहते हैं आपकी प्रगति को रुकते हुए। ये कोई फीमेल औरत है जिसको सत्ता अपने हाथ में चाहिए, घर की बागडोर अपने हाथ में चाहिए। हर चीज मुझसे पूछ के करो, कोई भी चीज करनी है मुझसे पूछो, मुझे बता के करो, मुझसे पूछ के करो। ऐसी कोई फीमेल आपके घर में या आसपास या रिलेटिव्स में किसी भी रिश्ते के रूप में है। ये आपके मुंह पे बहुत स्वीट है, लेकिन पीठ पीछे इसने आपके लिए स्वर्ग उठा रखी है। हर वक्त आपकी अच्छाई को काटना, आपकी रिस्पेक्ट को काटना। और इस औरत को ये प्रॉब्लम क्यों है? आपकी जीत से है। कहीं ना कहीं आप जीत रहे हैं, कहीं ना कहीं आप पैसा कमा रहे हैं। आपके हाथ में पैसा भी आ रहा है जो इस फीमेल से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस इंसान को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आपकी लाइफ में। आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, इसको पूरी खबर रखनी है। इस इंसान को इसने इस हद तक आपको पकड़ रखा है। इसका आपके साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना है। आपके साथ अच्छे जेस्चर्स हैं, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं इंटरनली आपको फील होता है कि ये इंसान न हमारी बातें जाकर लोगों को बताता है और हमारी बातों को जाकर स्प्रेड करता है।
इसके पेट में कोई बात नहीं पचती। ये अंदर ही अंदर आपको पता है, क्योंकि आपके साथ इसने मूंग की इतनी अच्छी बना रखी है कि आप उसको मुंह पर बोल नहीं सकते। आपको पता है कि इस इंसान तक हमारी बात गई तो आगे जाएगी ही जाएगी। ये इंसान हर जगह आपके साथ रहना चाहता है, हर जगह आपके हर क्षेत्र में इसको रहना है। आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो ये आपका पार्टनर भी हो सकता है। कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो ये आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, जिसको हर खबर चाहिए कि कितना पैसा आपके पास आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना गेन आप कर रहे हैं, कहाँ पर आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। को आपके पैसों की बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करनी है। उसको और किसी से मतलब होना हो कि आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। उसको आपका फाइनेंशियल इश्यू से बहुत ज्यादा मतलब है। इस फीमेल को पैसे के अलावा भी और भी बहुत चीजों से मतलब है कि इनके घर में बस इंटरफियर करती रहो। इनके छोटे मोटे फैसले खुद लू मुझसे पूछ के करें। इस तरह की अगर फीमेल है कि मैं इस घर का होल्ड कर रही हूँ, पैसा तो होल्ड में चाहिए, इसको इंसान भी अपने होल्ड में चाहिए। अगर घर में कोई लोग हैं तो इसको वो होल्ड में चाहिए। और आप क्या हैं? आप इसके होल्ड में बिल्कुल भी नहीं हैं। आप या तो इसके जीवन से निकले हुए हैं या आपने इसको जीवन से निकाला हुआ है। ये फीमेल चाहती है। आप वैसा उसको जेस्चर नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये इंसान मुंह पर कैसा है और मेरी पीठ पीछे कैसा है, क्योंकि ये तो आपको पीठ पीछे किसी ने कुछ बताया होगा इसके बारे में कि फलाना इंसान या फलानी औरत आपके बारे में ही ये बोलती है। तो लोगों ने आपको बताया है। कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिविस्ट चीज को समझते हैं कि ये लोग मेरे फेवर में नहीं है। ये पीठ पीछे क्या करते, ये पीठ पीछे इंफॉर्मेशन भी बटोर लेनी चाहिए कि एक दूसरे को आरोप लगाने से पहले आप लोग कुछ इंफॉर्मेशन जुटा लें। आपकी तरफ लक है और लक आपका साथ दे रहा है, लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। आप उनके इंटेंशन को नहीं समझ पा रहे हो। कनॉइस, पर आप बहुत लकी हो सकता है आपकी तरफ कमिटमेंट आ रहा है, ट्रू कमिटमेंट आ रहा है। कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने आपको बताई नहीं है, आपके लिए वे क्या फील करते हैं, वो ये चीजें आपको बताना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग अट्रैक्टेड है कनॉइस आपकी तरफ। कोई आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। वह आपको यह चीज बताना चाहते हैं। वह आपके पार्टनर हो सकते हैं या कोई ऐसा पसंद जो आपकी वैल्यू समझता है, जो आपका महत्व जानते हैं। कोई ट्रेवल करके आपकी तरफ आने वाला है। उस चीज को आपको लेट को करना होगा कनॉइस, और आपके पार्टनर को भी लेट को करना होगा। जो भी चीजें आप दोनों के बीच में हुई है उनको लेट को करना होगा, ताकि सिचुएशन और ज्यादा वर्स ना हो। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा इमोशन, या कोई आपको ट्रू कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद उनके पास पर्याप्त कुछ है नहीं आपको देने के लिए। ऐसा कुछ लगता है, हो सकता है उनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज्यादा अबेट हो, उनके आगे है। उनको ऐसा फील होता है कोई तो ऐसा पसंद है जो आपको मैरिज मटेरियल मानता है। किसी ऐसे पसंद की एनर्जी भी यहाँ पर पिक हो रही है। लड़ाई झगड़ों से ओवरकम कर रहे हो, आप लोग कोशिश कर रहे हो, आप लोग प्रयास कर रहे हो। बहुत सारी खुशियों को आप डेफिनेटली इन्वेट कर रहे हो। मुझे दिख रहा है कि आप लोग डिफिकल्टीज को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। जो कुछ भी कहा सुनी हुई है, जो कुछ भी गलत बोला गया है, हट किया गया है, एक दूसरे को वह चीज, उस चीज से, उस सिचुएशन से आप दूर जा रहे हो। उस नेगेटिविटी से, उस नकारात्मकता से दूर जा रहे हो कनॉइस, और आप दोनों के बीच में वापस से मैं चीजों को ठीक होते हुए देख रही हूँ। परिस्थिति में सुधार होते हुए देख रही हूँ आपकी तरफ। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। वो आपके साथ अपनी लाइफ इमेजिन करते हैं। आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए कनॉइस। ये चीज वह आपको बताना चाहते हैं। वह अपने जीवन की स्थिरता देखते हैं, स्टेबल लाइफ। वह आपको कमिट करना चाहते हैं और कमिटेड है वह, और आपके पार्टनर आपके लिए पूरी तरह से कमिटेड है। वो ये चीज आपको समझाना चाहते हैं। डिफिकल्टीज को ओवरकम कर रहे हो कनॉइस। किसी को आपसे प्यार है तो मुझे दिख रहा है कि कई लोगों को आपसे प्यार है। बहुत सारे लोग आपसे अपने प्यार को जाहिर करना चाहते हैं, प्यार व्यक्त करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, अगर माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू माता जरूर लिखे। आपके जो हैक्स है ना, वो शर्मिंदा है आपको। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं हर पल, एनी टाइम। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको आपके साथ गलत करके बच के निकल पाए। यूनिवर्स का बैकअप है आपके पास, डिवाइन प्रोटेक्शन है।
दिव्य सुरक्षा आपके साथ चलता है, आपकी रक्षा करता है। बहुत ज्यादा पावरफुल कवा आपके साथ चलता है कनॉइस, इसलिए कोई आपके साथ चीजें ठीक करना चाहता है, आपको रोका जा रहा है। वह आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपको मना किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग जो हेट करते हैं, आपसे नफरत करते हैं, उनके पास आप तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है। कनॉइस, वह अपनी इवल एनर्जी को, अपनी गंदी एनर्जी को आप तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आपने अपनी मिस्टेक को पहचाना है, अपनी गलती को पहचाना है, आप कहां पर गलत हो। ये चीज आप सबसे पहले सोचते हो। आप पूरी तरह से अगले की गलती नहीं बताते हो कनॉइस, आप अपनी गलती को पहले टटोले हो। ये आपका नेचर है, आपका स्वभाव है। आपका जो हेटर है ना, उसके जीवन में अब्यूसिव रिलेशनशिप है, टफ टाइम झेल रहा है। आपके सपने पूरे होने वाले हैं। किसी को आपकी पूरी यहाँ पर होंगी, क्योंकि यहाँ पर मून की भी एनर्जी आई है। मून यहाँ पर है क्योंकि इंट्यूशन, आपकी अंतर आत्मा से आपकी सोल का बहुत गहरा रिश्ता है। एंड यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस मैन काफी चीजों को प्रूव कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी सोच रहे हो वो आपके सबकॉन्शियस मैन के थ्रू वो चीजें कर रही है कनॉइस। आपका सबकॉन्शियस मैन को वो बहुत एक्टिव है इस टाइम पर, और आप जो भी आप अभी योजना बना रहे हो या फ्यूचर में भी जो बनाओगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि बेनिफिशियल होगी, वो आपके लिए बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक होगी। तो यहाँ पर ये निकल रहा है कनॉइस दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपर फास्ट ये संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में ये संदेश